नई बुक के हिसाब से कौन सी एक्सरसाइज है ये? 11.1 और पुरानी बुक के हिसाब से 12.2। हम इसका क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं पहले। 14 वाला जो कि बहुत ज्यादा इजी है, उसमें आपसे एक आ गया है। अभी तक इससे पहले हम कौन कौन से क्वेश्चन कर चुके हैं? 1 2 3 हो गया था हमारा। उसके बाद 10 11 12 13 हो चुका है ना। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था अब तक? 13 वाला। अब हम कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं? 14। 14 वाले में कहा है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। एक सही ऑप्शन पर हमें टिक लगाना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो होता है हमारे हिसाब से वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उन्होंने कहा थीटा को ना पी मान लो, यानी कि एंगल को पी मान लो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल को पी मान लेते हैं। ओके, थीटा मानते हैं, उसने कहा पी मान लो, पी मान लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने कहा है कि इनमें से, और उसने ये भी कहा रेडियस को कैपिटल आर मानो, तो रेडियस को स्मॉल आर की जगह क्या लिख देंगे बच्चों? कैपिटल आर। अब वो कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। पहले मुझे बताओ फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन पूरी तरह से गलत क्यों है? क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में उन्होंने कहा है थीटा अपॉन 180 इंटू 2 पाई आर, और थर्ड ऑप्शन में उन्होंने कहा है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर तो हम तब लगाते हैं जब हमें लेंथ यानी कि सर्कमफेरेंस वाला पार्ट निकालना हो। तो ये दोनों ऑप्शंस तो बिल्कुल गलत हो गए, क्योंकि यहाँ तो एरिया की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर तो किसकी बात हो रही है? सर्कमफेरेंस की बात हो रही है। ये किसको समझ आ रही बात? तो ये दोनों ऑप्शंस तो पूरी तरह से गलत हो गए। अब बचता है हमारे पास सेकेंड ऑप्शन या फिर लास्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में क्या है? P अपॉन 180 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये वाला क्यों गलत हो जाता है? सारी चीजें मैच कर रही हैं, P भी है, पाई भी है, आर स्क्वायर भी है, लेकिन नीचे 360 आना चाहिए। इनका कितना आ रहा है? 180। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है? गलत। लास्ट ऑप्शन बचता है, लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। लास्ट ऑप्शन में कहा है P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व किया जा सकता है, 2 से इसको कट किया जा सकता है, तो क्या बचेगा? P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और यही है हमारे पास। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक आ जाएगा। ये किसको समझ आया? इसको नोटबुक में ऐसे ही अपने पास लिख लो ताकि आगे तक के लिए याद। 6 बचे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है अ ब्रूश इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। उसने कहा एक ब्रूश बनाया गया आपके लिए, जो हम जनरली कोट वगैरह पर लगाते हैं, वो वाला ब्रूश बनाया गया, सिल्वर वायर का यूज करके बनाया गया। एक तो सर्कल बना पूरा और उसकी डायमीटर बनी। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। कितनी डायमीटर्स बनाई है हमने? 5। और ये जो 5 डायमीटर्स हैं, ये सर्कल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है बच्चों? 10 इक्वल पार्ट्स में। हो गए? देखो 10 हुए, 8 हुए। अब चलो, अभी तो मैं रफ बना रहा हूं, इसलिए आपको थोड़े से अनइक्वल पार्ट्स और थोड़े से इक्वल पार्ट्स दिख रहे होंगे। अदरवाइज वैसे देखा जाए तो सारे के सारे पार्ट्स कैसे हैं? इक्वल है। ओके, फिर उन्होंने कहा है कि इसकी जो डायमीटर की लेंथ है वो कितनी है? 35 mm। अगर डायमीटर 35 mm है तो रेडियस डायमीटर का हाफ होती है। तो 35/2। इसको चाहे यही पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, चाहे बाद में कर लेना, एज योर विश। कैलकुलेशन ऐसे आसान पड़ती है फोन वाली, क्योंकि कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं। फिर उन्होंने कहा है विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, फाइंड फर्स्ट पार्ट टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड। गणेश का आप बताओ बेटा खड़े होकर।
वो पूछ रहे हैं टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज, तो हम कैसे निकालेंगे निश्चय? एक तो सर्कल बनाने में जो सर्कल की बाउंड्री लगी होगी ये पूरी की पूरी, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल लेना है हमें, प्लस क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि जो 5 डायमीटर्स हमने बनाई है ये भी किसकी हेल्प से बनाई है? सिल्वर वायर की हेल्प से। किसकी हेल्प से बनाई है? तो 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर, 4 और ये 5, इन पांचों को बनाने के लिए भी हमने सिल्वर वायर का यूज किया है। तो इनकी लेंथ भी तो हमें प्लस करनी पड़ेगी ना टोटल लेंथ निकालने के लिए। भाई एक तो सर्कल की बाउंड्री बनाई है हमने और डायमीटर्स बनाई है ना, वो भी तो सिल्वर की वायर से बनाई है, तो उनकी लेंथ को भी क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो प्लस 5 इंटू डायमीटर, 5 डायमीटर्स हैं तो 5 डायमीटर्स को हम क्या कर देंगे? प्लस। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला चिराग क्या होता है शिवम? 2/r² तो नहीं होगा, 2/r क्या होता है फॉर्मूला? 2/r। सर्कमफेरेंस अलग होता है, एरिया अलग होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2/r होता है और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। प्लस 5 इंटू डायमीटर, डायमीटर कितनी थी? 35। बस इन सब की वैल्यू रखो और सॉल्व कर लो। रेडियस थी 35/2, ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? मिलीमीटर में है सब कुछ। तो देखिए ये तो निकालना बहुत ज्यादा आसान हो गया क्योंकि इसमें सब कुछ हमारे पास इजी कैलकुलेशन से हो गया, वर्बली हो गया सब कुछ। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या गलती करते हैं बच्चे, बता सकते हैं क्या गलती होती होगी इसमें? ज्यादातर जब लेंथ ऑफ वायर निकालने को कहा जाता है तो बच्चे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ले लेते हैं, सिर्फ डायमीटर्स भूल जाते हैं, जबकि क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि डायमीटर्स भी किसकी हेल्प से बनाई गई है? सिल्वर वायर की हेल्प से बनाई गई है। सो यू हैव टू ऐड दीज डायमीटर्स आल्सो। एम आई क्लियर फॉर एवरीवन? नेक्स्ट पार्ट में पूछा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। हर एक सेक्टर का क्या निकालना हमें? एरिया। तो एरिया निकालने के लिए पहले हमें थीटा यानी कि एंगल पता होना चाहिए। एंगल निकालने के लिए पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360। कितने पार्ट्स हो रहे थे इसके? 10। तो 10 से क्या कर देंगे? डिवाइड। उससे हमारे पास एंगल ऑफ 1 सेक्टर आ जाएगा। एक सेक्टर का एंगल निकालने के लिए हमने 360 को 10 से डिवाइड कर दिया और हमारे पास एक सेक्टर का एंगल कितना आ गया? 36। अब बस हमें सीधा सीधा क्या करना है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व कर लेना है। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। थीटा इज 36, पाई इज 22/7, r इज 35/2। स्क्वायर हो रहा है तो 2 बार लिख दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। क्या आ रहा है बच्चों आंसर? ये आ रहा है 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया। मुश्किल है ये क्वेश्चन? 2 पार्ट थे इसके, एक में लेंथ निकालनी थी और एक में क्या निकालना था? इसका एरिया। लेंथ निकालने के लिए 2πr और 5 डायमीटर थी तो 5 डायमीटर को प्लस कर दिया। एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया जो कि है थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। उसे लगाकर सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसमें तो कैलकुलेशन भी इतनी इजी थी, वर्बली हो गई सारी। किस किस को ये समझ आ गया बच्चों? कितने क्वेश्चंस बचे हैं हमारे पास? 5। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं बच्चों।
क्या मैं इसको हटा सकता हूं? कॉपी हो गया है सबका? क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field। वही कह रहे हैं आपके पास एक ग्रास फील्ड है जो कि किस शेप में है? स्क्वायर की शेप में है, लाइक दिस। और इसके एक कॉर्नर पर एक पोल टाइप आता है लकड़ी का, उसको पेग बोलते हैं। उसकी हेल्प से आपने एक घोड़े को बांध रखा है रस्सी से, ठीक है। तो यहां पर कोई पेग लगा हुआ है, उसकी हेल्प से, रोप की हेल्प से एक फोर्स आपने यहां पर बांध रखा। फाइन। यहां पर इस स्क्वायर की जो साइड है वो है 15 मीटर। तो अगर एक 15 है तो दूसरी भी 15 होगी, तीसरी भी 15 होगी और चौथी भी 15 होगी, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं बच्चों? इक्वल। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो हॉर्स की रस्सी है, उसकी जो रोप है, उसकी लेंथ 5 मीटर है। कितनी लेंथ है उसकी? 5 मीटर। तो अब देखो जरा, बोर्ड पर देखना जरा इसके फिगर को ध्यान से। ये जो हॉर्स की रस्सी है ये 5 मीटर है, तो इसका मतलब 5 मीटर तो वो कहीं भी जा सकता है ना। 5 मीटर लंबी उसकी रस्सी है तो वो 5 मीटर तक कहीं भी जा सकता है। तो 5 मीटर वो ऐसे भी जा सकता है, 5 मीटर वो ऐसे भी जा सकता है सीधा, 5 मीटर ऐसे भी जा सकता है थोड़ा तिरछा, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, इधर उधर वो कहीं भी जा सकता है फील्ड में। कितना? 5 मीटर। मतलब इस एरिया में वो कहीं भी जा सकता है। ये कैसा एरिया है? सेक्टर। कैसा एरिया ये? अब जितनी लंबी उसकी रस्सी है वो उतना ही जा सकता है, इधर भी और इधर भी। तो जब वो ऐसे कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है इधर उधर जाकर, तो वो कैसा एरिया कवर कर रहा है? सेक्टर कवर कर रहा है। ये किस किस को क्लियर हो रहा है? क्या बता सकते हो इस केस में एंगल कितना होगा? कौन कौन कह रहा है 90 डिग्री? विद रीजन। स्क्वायर है, स्क्वायर के सभी एंगल्स कितने होते हैं बच्चों? 90 डिग्री। तो इस केस में सेक्टर का एंगल 90 हो जाता है। मान्या गोयल आप बताओ, जब सेक्टर का एंगल 90 हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं उसको? तो देखो इसमें फर्स्ट पार्ट में आपसे ये पूछा है, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। आपको उस पार्ट का एरिया निकालना है जिसमें हॉर्स ग्रेजिंग कर सकता है। ग्रेजिंग करने का मतलब है घास को खा सकता है, ठीक है। तो कितना एरिया में कर सकता है वो? जितना एरिया किसका होगा? सेक्टर का होगा। जितना एरिया सेक्टर का होगा उतने में ही तो वो जा सकता है और घास को खा सकता है, ग्रेजिंग कर सकता है। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू फाइंड इज एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड। फिर से वही बात, इसमें स्टेटमेंट्स ना लिखने के मार्क्स कट सकते हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट्स लिखनी है। खाली एरिया ऑफ सेक्टर नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, पूरा वो लिखेंगे जो क्वेश्चन में पूछा है। एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय हॉर्स, वो हमने देख लिया सेक्टर की फॉर्म में है। तो इसका मतलब हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इस केस में 90 है क्योंकि स्क्वायर का एंगल 90 होता है। पाई 22/7। पाई की वैल्यू तो नहीं दी गई क्वेश्चन में, गिवन है कितनी है? तो 3.14 ही रखनी पड़ेगी हमें। आर रेडियस, रेडियस कितनी लूं? 5 या 15? कितने बच्चे कह रहे हैं? 5। 15 तो स्क्वायर की साइड है ना, उसकी रोप की लंबाई कितनी थी? 5। तो रेडियस कितनी आएगी? 5। तो 5 का स्क्वायर होगा। कटिंग कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वही क्या होगा आपके पास फाइनल आंसर। सॉल्व करो जल्दी से, बताओ क्या आ रहा है? 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया में वो हॉर्स ग्रेजिंग कर सकता है। फाइन। नाउ इन द सेकेंड पार्ट दे आर आस्किंग द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। वो कह रहे हैं कि अगर रोप की लंबाई 10 मीटर की होती तो हॉर्स ज्यादा आगे तक जा सकता था, तो वो कितना एरिया और ग्रेज कर सकता था। पहले तो हम निकालते हैं अगर 10 मीटर होती तो कितना टोटल कर सकता था, उतना निकालने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड पार्ट डालिए,
हेडिंग और मेरे साथ साथ नोट करके उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। टोटल एरिया, स्टेटमेंट्स का ध्यान रखिएगा, जो मैं स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं इनकी कुछ वैल्यू है इसलिए लिख रहा हूं। टोटल एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड by horse with 10 meter long rope, अगर उसके पास 10 मीटर लॉन्ग रोप होती तो वो कितना एरिया कवर कर पाता, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा 90 रहता क्योंकि स्क्वायर का एंगल 90 ही है, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस इस बार 10 हो जाती। जल्दी से इसको सॉल्व कर रहे हैं और बता रहे हैं क्या आ रहा है आंसर। बताओ आंसर। 78.50 मीटर स्क्वायर। ये किस किस का आ रहा है आंसर? सबने निकाल लिया। इसकी कैलकुलेशंस जो है इस चैप्टर में वो भी आसान है एज कंपेयर टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की कैलकुलेशंस मुश्किल है, इसकी आसान है। ओके, क्या इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है? सेकंड पार्ट में ध्यान से पढ़ो, सेकंड क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है। सेकंड में पूछा है कितना इंक्रीज आएगा, कितना फालतू एरिया मिलेगा उसको, तो वो एक्स्ट्रा एरिया पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? एक्स्ट्रा एरिया। जरा बोर्ड पर देखेंगे बच्चों, सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। अगर उसके पास 10 मीटर लॉन्ग रस्सी होती तो वो यहां तक ग्रेजिंग कर सकता था, एक्स्ट्रा कर सकता था, यहां से लेकर यहां तक पूरा एरिया कवर कर सकता था, ठीक है। उसको फालतू एरिया मिल जाता। तो वो पूछे कितना एक्स्ट्रा एरिया मिल रहा है, कितना फालतू एरिया मिल रहा है। तो आपको ना ये वाला एरिया निकालना है बेसिकली, ये। तो इसको कैसे निकालूं मैं? पूरे वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। कैसे, इसको समझ आ रही है बात? सिंपल सा फंडा है। तो पूरे बड़े एरिया में से छोटे वाले एरिया को क्या कर देंगे? माइनस। तो लिख लेते हैं मेरे साथ साथ और सॉल्व कर लेते हैं। इंक्रीज इन एरिया फॉर ग्रेजिंग इज इक्वल्स टू, जो पूरा बड़े वाले का एरिया था उसमें से छोटे वाले के एरिया को क्या कर लेंगे? माइनस। उत्कृष्ट क्या आ रहा है माइनस करके? 58.875 मीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इसको चेक करो एक बार, पीछे से क्या आ रहा है? ये आ रहा है। क्वेश्चन आसान है, कैलकुलेशंस भी आसान है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है और कुछ भी नहीं करना। इसके 2 पार्ट हैं, ये 3 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है। किस चीज का कोई भी यूज नहीं हुआ? स्क्वायर की साइड्स का। अगर मैं इस क्वेश्चन में एक और पार्ट ऐड करना चाहता हूं तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, बताओ कितना पार्ट फालतू बच गया, एक्स्ट्रा बच गया, जिसको वो ग्रेज नहीं कर सकता। तो पहले मैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकालूंगा और उसमें से ये सारा एरिया क्या कर दूंगा? माइनस। ये किस किसको समझ आ रही बात? क्लियर है सभी को? कितने क्वेश्चंस रह गए हैं? 4 रह गए हैं। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करते हैं इस बार। 4, 5, 6, 7 रह गया ना हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं इस बार। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 4 से लेकर 7 तक के सारे क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबस्टेंस आर राइट एंगल एट दी सेंटर। सबस्टेंट का मतलब है बनाना, एंगल बनाना। कहां पर एंगल बन रहा है? सेंटर पर एंगल बन रहा है। ये देखिए आपके पास एक सर्कल है, यही ध्यान देंगे, नियति परी इधर ध्यान दो। आपके पास क्या है? सर्कल। उसमें एक कोई कोड है। कोड को कैसे डिफाइन करते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द बाउंड्री टू द अदर पॉइंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये कोड है, ये सेंटर पर एंगल बना रही है। यशिका बेटा पहले समझ ले,
ये कहां बना रही है एंगल? सेंटर पर। कितने डिग्री का बना रही है? अच्छा, जब भी वो कहेंगे ना सबस्टेंस एंड एंगल बाय द कोड एट सेंटर या कहीं भी, तो कैसे उसको बनाना होता है एक बार देख लेना। कभी भी आपसे कहा गया है सबस्टेंड किया गया एंगल को, तो आप क्या करोगे, एक बार ए से सेंटर को ज्वाइन करोगे और एक बार बी से सेंटर को ज्वाइन करोगे, बस ये बन जाएगा एंगल। और ये एंगल कितना डिग्री का दिया है इस केस में? 90 डिग्री। फिर वो कह रहे हैं अपने पास एरिया फाइंड कीजिए माइनस सेगमेंट का और मेजर सेक्टर का। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं उन सब में सेक्टर का एरिया निकलवाया है। इन्होंने इस बार क्या क्वेश्चन में कहा है? सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है अमन? अमन सेगमेंट क्या होता है बेटा? राशि कटारिया? एरिया बिटवीन दी कोड एंड दी आर्क ऑफ दी सर्कल। ये आर्क है, ये कोड है, उसके बीच का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। और क्योंकि ये छोटे वाला पार्ट है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। जब ये चैप्टर स्टार्ट कराया था तो सबसे पहले सारी चीजों का बेसिक्स बताया था, इसलिए बताया था क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस में उनको यूज कर पाओगे। ये किससे इसको याद आ गया सेगमेंट? अभी पेन रोक कर सीखना है इनको क्वेश्चंस को। यहां पर आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है। बताओ सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला। आर गुप्ता जल्दी से बताओ। नव्या? सैयद? अनग? एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। जो अनग ने बोला है वो ठीक है, जो उसने बताया वो कैसे बताया वो समझ लेते हैं एक बार। वैसे अगर मेरे से कोई पूछे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। क्या मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकता हूं? जरा ध्यान देते रहो बोर्ड पर, मैं आपको नोट करने के लिए टाइम दूंगा। अभी सिर्फ फोकस करो सीखने पर, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ये सारे एक जैसे ही हैं, 4th 5th 6th 7th वाला, इसलिए इनको अलग से करा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर देखो आपसे कहा गया है कि इस सेगमेंट का एरिया निकालिए। अब मेरे पास सेगमेंट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है एरिया निकालने का, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लूंगा। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो इसमें ये सारा ब्लू वाला पार्ट आ जाएगा। कौन कौन एग्री करता है इस बात से? क्या मुझे सारा ब्लू पार्ट चाहिए? नहीं, मुझे तो सिर्फ कौन सा पार्ट चाहिए? येलो वाला पार्ट। तो अगर मुझे येलो वाला पार्ट चाहिए तो मुझे इस वाले हिस्से को हटाना पड़ेगा, जो कि किस शेप में है? ट्राइंगल की शेप में। किस शेप में है? ट्राइंगल की शेप में। हटाना पड़ेगा मतलब प्लस करना पड़ेगा या माइनस? माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास सेगमेंट का एरिया निकले, तो एक तो मुझे पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा और एक इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, जिसका नाम हमने क्या रखा है? OAB। फिर मैं क्या करूंगा, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को क्या कर दूंगा? माइनस। देखो सेक्टर में ये पूरा पार्ट आता है और ट्राइंगल का ये वाला पार्ट अगर मैं हटा दूं यहां से, तो हमारे पास वही पार्ट बचेगा जो हमें चाहिए। ये किस किस को समझ आ रही बात? अब क्यों क्लियर हो रहा है आपको ये? तो हमारे पास दो चीजें अब पहले निकालने के लिए आ गई, एक तो एरिया ऑफ सेक्टर और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इसमें 90 की बने बच्चों, पाई 3.14 की बने, शायद नहीं, कितनी की बने? 3.14 की बने। रेडियस कितनी लेंगे बच्चों? बोलो, कैसे पता? गिवन है क्वेश्चन में 10, तो 10 का स्क्वायर। ये तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। और क्या चाहिए हमें? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ये कैसा ट्राइंगल है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू।
राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या आता है? हाफ इंटू बेस इंटू, अब ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है। बताओ बेस बड़ा है या हाइट? बोलो। सेम है, क्योंकि दोनों ही रेडियस है ना, तो इसलिए दोनों क्या है? सेम। तो ये भी 10 है और ये भी कितना है? 10। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करके, जो भी वैल्यूज आई हैं उन्हें पुट करके सॉल्व करेंगे। पूरा नोट कर लीजिए, फिगर भी बना लीजिए और नोट भी कर लीजिए। और आंसर है इसका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर? किस चीज का ये आ रहा है बच्चों? प्रकर ये क्या आया था बेटा सॉल्व करके? एरिया ऑफ सेक्टर 78.50। यहां पर आर्यन पाल ये कितना आया था सॉल्व करके? 50। सभी पार्ट्स किस किस के सही हो गए थे? सब कुछ क्लियर हो गया था। अब जो इसमें सेकंड पार्ट में पूछा गया है वो ये कहा गया है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालिए। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं, तो ये दोनों मेथड्स मैं आपको बता दूंगा। पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसके लिए हम क्या निकाल रहे हैं? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये दो मेथड से निकल सकता है, फिलहाल मैं एक मेथड बता रहा हूं आपको, फिर दूसरा मेथड भी बता दूंगा। जरा बोर्ड पर देखिए और समझिए। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने का भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है और वो डायरेक्ट फॉर्मूला है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जो माइनर सेक्टर का एरिया होता है वो कितना होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर मेजर का कहा गया है तो कितना आएगा? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैक्सिमम बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं यहाँ? 360 से 360 कैंसिल कर देते हैं। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि ऊपर वाले 360 के साथ कौन आ रहा है? थीटा, वो अकेला नहीं है, इसलिए इनको कैंसिल नहीं किया जा सकता। अगर कैंसिल हो रहा होता तो फॉर्मूला में पहले ही कर देते ना, फिर फॉर्मूला ये थोड़ी ना बनता। ये किस किस को क्लियर है बात? वैल्यूज पुट कर देते हैं। थीटा कितना था? 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू आर 10 का स्क्वायर। 360 माइनस 90 इज 270 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 100। जो भी आएगा इसको सॉल्व कर लीजिएगा जल्दी से। कितना आ रहा है? 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास एरिया। ये कौन सा एरिया है? मेजर सेक्टर का एरिया है। अपने पास हेडिंग बना रहे हैं इसके बाद। ये क्वेश्चन तो आपका खत्म हो गया, लाइन खींच दो ताकि पता रहे कि क्वेश्चन यहां पर फिनिश हो गया। इसके बाद अपने पास हेडिंग बना रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। 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 मेजर सेक्टर का एरिया निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। नोट बाद में करना है, इसको पहले समझ लेना। हमारे पास ये एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है, ये रेडियस, ये भी एक रेडियस, और इन दोनों रेडियस की वजह से हमारे पास एक एरिया तो ये बना रेडियस और माइनर आर्क के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। और एक एरिया हमारे पास ये बना जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? मेजर सेक्टर। यहां पर हमारे पास जो एंगल होता है उसको हम कितना मान के चलते हैं बच्चों? थीटा। कितना मान के चलते हैं? थीटा। कितना मान के चलते हैं? थीटा। अगर ये एंगल थीटा है बच्चों
तो ये एंगल कितना होगा? कौन कौन कह रहा है 360 माइनस थीटा? वन पहले समझ ले बेटा, 360 माइनस थीटा, पूरा एंगल 360 होता है, उसमें से इतना पार्ट क्या है? थीटा, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? 360 माइनस थीटा। तो एक तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने का। क्या है फॉर्मूला? उसका एंगल देखते हैं। मेजर सेक्टर का एंगल कितना है? एक साथ बोल दिया करो, मेजर सेक्टर का एंगल कितना है? 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा, क्योंकि ऊपर एंगल आता है, नीचे क्या आता है? 360 और फिर पाई आर। तो ये ऊपर 360 माइनस थीटा कहां से आया, ये समझ आ गया आपको फॉर्मूले में? क्लियर हो गया? तो एक मेथड तो ये हो गया इसको निकालने का, मेजर सेक्टर का एरिया। एक और मेथड भी है, कोई बता सकता है? बताओ स्वानी। वेरी गुड। क्यों ना हम पूरे सर्कल का एरिया निकालें और फिर उसमें से ये माइनस सेक्टर को हटा दें, तो भी हमारे पास क्या बचेगा? मेजर सेक्टर। क्यों ना हम पूरे सर्कल का एरिया निकालें और उसमें से माइनस सेक्टर के एरिया को हटा दें, यानी कि माइनस कर दें, तो भी हमारे पास क्या बचेगा? मेजर सेक्टर का एरिया बचेगा। कितने बच्चे एग्री करते हैं इस बात? सब लोग एग्री कर रहे हैं? पीछे वासु को समझ आ रहा है ये? तो अगर मुझे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो एक और मेथड है मेरे पास, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा बुक से क्वेश्चंस करेंगे और उनके सॉल्यूशंस देखेंगे तो हो सकता है आपको ये वाला मिले और हो सकता है आपको ये वाला मिले, दोनों ठीक है। ओके, शिवांश एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बेटा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों? शिवांश डालते रहना क्लास में। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? थीटा अपॉन 360 इंटू, जरा देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। वैष्णवी अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में? इसका कुछ नहीं बचेगा, ये बता रखा है ना कई बार, जब पूरी चीज कॉमन आ रही होती है, पूरी टर्म कॉमन आ रही होती है, तो क्या बचता है उसकी जगह पर? 1। ये गड़बड़ नहीं करनी है, इन सब चीजों का ध्यान रखना आपने। इधर से क्या बचेगा? थीटा अपॉन 360। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये फिर से 360 माइनस थीटा अपॉन 360 आ जाएगा, वही चीज आ जाएगी जो हमने यहां पढ़ी थी। ठीक है, तो आइदर यू कैन यूज दिस और डायरेक्ट फॉर्मूला एज योर विश। अपने पास सब कुछ एज इट इज नोट कर लीजिए प्लीज, समझ कर नोट करना। कहीं कोई भी डाउटफुल चीज लगे तो रेज हैंड करके मुझे अपने पास बुला लेना, मैं समझा दूंगा।